प्रकृति ने ऐसा कहर बरपाया है कि शहर दर शहर, गांव दर गांव कराह उठे हैं। देखिए, इस वक्त हम हैं गुजरात के नवसारी जिले में। गांव का नाम है भाटा और इस गांव की क्या हालत हो गई है आप तस्वीरें देख सकते हैं। फिलहाल हम एक बोट के जरिए एनडीआरएफ टीम के साथ भाटा गांव पहुंचे हैं और ये सफर बहुत खतरनाक है। चुनौती बड़ी है। जो इलाके में लोग फंसे हुए हैं, जलमग्न गांव में जो लोग फंसे हुए हैं, उन्हें सुरक्षित बाहर निकालना है। देखिए कैसे यहाँ पर एनडीआरएफ के जवान भी संभलते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और शायद हमें ऐसा लग रहा है कि ये बोट कहीं पर फंस गई है। खतरा बढ़ सकता है, लेकिन अपनी जान को हथेली में लेकर अपने आप को हिफाजत से आगे बढ़ाते हुए हम इस बोट के जरिए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी गांव में करीब 40 से 50 लोग फंसे हुए हैं। देखिए ये सफर कितना मुश्किल है। यहाँ एक तालाब को पार करते हुए हम और जंगली पेड़ पौधे बहुत है यहाँ पर, वो भी कांटेदार। आप देखिए किस तरीके से ये जवान भी अपने आप को रिस्क में लेते हुए, अपने आप को बचाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हम आपको बता दें कि अभी तक नवसारी की हम बात करें तो तकरीबन 16 लोगों को इसी तरीके से रेस्क्यू किया गया हेलीकॉप्टर के जरिए। 2 तो इसी गांव में, भाटा गांव में किए गए, हेलीकॉप्टर के जरिए उन्हें निकाला गया और आज भी तकरीबन 40 से 50 लोगों को, इस जल विभीषिका में फंसे लोगों को निकालना है। देखिए पूरा इलाका जलमग्न नजर आ रहा है, मानो इस पूरे गांव ने जल समाधि ले ली है। देखिए प्रकृति का ये प्रचंड प्रकोप है और लगातार आफत की बारिश आसमान से हो रही है। मुसीबत में लोग यहाँ पर जमीन में फंसे हुए हैं और ऊपर वाले से दुआ प्रार्थना कर रहे हैं कि कब आखिर ये मुसीबत की बारिश थमेगी, कब आखिर वापस फिर से जिंदगानी पटरी पर लौटेगी। फिलहाल ये सफर आगे बढ़ता हुआ देखिए जरा, हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। आगे कई और भी बोट्स हैं यहाँ पर। एनडीआरएफ के जवान मुस्तैदी के साथ आगे बढ़ते हुए तकरीबन 4 से 5 बोट भाटा गांव में यहाँ पर आपको भ्रमण करते हुए दिख जाएंगी आगे बढ़ते हुए। और हमें बाहर बहुत समझाया गया है कि हम भी ना जाएं, क्योंकि इस बोट के जरिए भी हम जा रहे हैं। भले ही हमने लाइफ जैकेट पहनी है, क्योंकि पिछले साल का हमें हवाला दिया जा रहा था कि बीच में बोट फंस गई थी, कई लोगों ने बमुश्किल अपनी जान बचाई थी। लेकिन आप तक ये तस्वीर पहुंचना भी बहुत जरूरी है कि बाढ़ में किस तरह से यहाँ के लोग हाहाकार कर रहे हैं, किस तरीके से लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं। तो हमारी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए हम आप तक वो एहसास पहुंचाएं, वो तस्वीरें पहुंचाएं। और देखिए ये तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। लोग किस तरीके से फंसे हुए हैं आप सोचिए जरा। अगर हम इसी गांव की बात करें तो लोग तकरीबन 48 घंटे से ज्यादा फंसे हुए हैं। समझिए आप जरा, न बिजली है न पानी है, किस तरीके से लोग फंसे हुए हैं। अंदाजा लगाइए आप कि आपका पूरा घर पानी में समाया हुआ है और आप कैसे जीवन यापन करेंगे। और इन तक प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है कि कैसे इन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जाए, कैसे इन्हें महफूज रखा जाए। और तो और हम चाहते हैं यहाँ पर कि बेसिक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे। जरा हम एनडीआरएफ के जवानों से भी बात कर लेते हैं। सर सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतना रिस्क उठा करके गांव के लोगों तक जा रहे हैं। कितना टफ है ये ऑपरेशन आपके लिए? मैम ये आप देख ही रहे हैं कंडीशन यहाँ पे कितनी बदतर हो चुकी है और बारिश के साथ ये ऑपरेशन करना हमारे लिए और मुश्किल हो रहा है। इसके साथ साथ हम जो ऑपरेशन कर रहे हैं इसमें सबसे पहले हमें खुद की सेफ्टी ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम खुद की सेफ्टी नहीं रखेंगे तो हम लोगों को रेस्क्यू कैसे करेंगे। तो इस हिसाब से हमारे साथ लोकल गाइड भी हैं, तो इनके अकॉर्डिंग हम जा रहे हैं जहाँ पे अभी हमें लोगों को इवैक्यूएट करना है। ये भाटा गांव में हमारे पास 10:30 बजे के करीबन मंत्री नरेश भाई जो पटेल हैं यहाँ पर। खतरा क्या इतना ज्यादा है कि आप हमें भी मना कर रहे थे अंदर जाने से? बिल्कुल मैम, क्योंकि ये हम लोगों की लाइफ सेविंग के लिए जा रहे हैं और ऐसा कई रास्ते में हमें पता नहीं है, अननोन रास्ता हमारे लिए। हो सकता है बीच में हमें कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़े, उसके बीच कहीं ऐसा ना हो हमारी बोट ट्रैप हो जाए और आपको दिक्कत का सामना करना पड़े या आप उसमें उस दुविधा, उस मुसीबत में फंसे। इसलिए हमने आपको आने से मना किया था, लेकिन बाद में आपने परमिशन लेके हमारे साथ आए हो, तो देखते हैं आगे क्या होगा। बिल्कुल सब अच्छा ही होगा, हमें पूरी उम्मीद है। देखिए हमने आपको यहाँ पर बता दिया कि ऑन कैमरा हमने बता दिया कि हमने ज़रूर रिस्क उठाया है, लेकिन हमने परमिशन ली है यहाँ पर। और देखिए जिस तरह से इन्होंने बताया कि सिर्फ
एनडीआरएफ के जवान नहीं, इलाके के लोग भी हैं, इसलिए क्योंकि इनका एक्सपीरियंस अलग है। अच्छा सर, आप ये बताएंगे कि ये एनडीआरएफ की टीम कहाँ से आई है? मैम ये एनडीआरएफ टीम 7th बटालियन भटिंडा से आई है मैम। ये 7th बटालियन राष्ट्रीय आपदा मोचन एनडीआरएफ इसको बोलते हैं। ये इसका बटालियन हेडक्वार्टर मैम भटिंडा में है, लेकिन अभी ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पर टीमें डिप्लॉयड की गई हैं। अंदर कितने लोग फंसे होंगे अभी भी? मैम अप्रॉक्सीमेटली तो इन्होंने हमें 15-20 का ही बताया अभी यहाँ पर, तो देखते हैं मैम आगे जाके एग्जैक्ट फिगर कितना पता लगता है हमें। कुछ आपको इनपुट्स मिले होंगे, क्या क्या दिक्कतें आ रही है जिसकी वजह से उन्हें रेस्क्यू करना मतलब जल्द से जल्द बहुत जरूरी है? मैम उनके बताया जा रहा है कि वो उनके मकान, कई लोग कच्चे मकानों पे रह रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि वो मकान ढह जाए और उससे उनकी लाइफ को खतरा हो जाए, तो यही बताया गया है, जल्द से जल्द इवैक्यूएशन के लिए बोला गया है। अच्छा, देखिए इलाके के लोग भी, जरा हम इनसे भी पूछ लेते हैं क्योंकि इलाके को समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आप आम दिनों में इस इलाके को कैसा देख रहे थे पहले? मैं प्रॉपर यहाँ से हूँ, तो मैं तो यहाँ पे घूमता रहता हूँ। हाँ। और मेरा तो काम ही है कि लोक सेवा करना। ठीक है, कितना मुश्किल है यहाँ पे, कितना खतरा है ये बताइए आप। मतलब बहुत है, आप खुद ही देख लीजिए कितना खतरा है, आपको भी अंदाजा आ जाएगा कि कितना खतरा है। अभी तो कम से कम 60 फुट पानी कम हो गया है यहाँ पे। 60 फुट पानी कम हो गया है। 7 फुट पानी कम हो गया है। कम हो गया है। पहले कितना था? पहले तो इससे भी ज्यादा, ये समझ। कहाँ जाना है? उधर तो उधर जाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर बहुत मुश्किल है ये बताना और डायरेक्शंस को समझना, यहाँ पर किस दिशा में जाना है बहुत मुश्किल है। रास्तों को टटोल कर एनडीआरएफ के जवान भी आगे बढ़ रहे हैं और फॉर सेफर साइड इन्होंने यहाँ पे इलाके के लोगों को भी साथ में रखा है क्योंकि ये इस रास्ते को बखूबी समझते हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर झोपड़ियाँ यहाँ पर तकरीबन जमींदोज होने की कगार पर पहुंच चुकी हैं। जैसा कि अभी सर बता रहे थे यहाँ पर कि इनपुट्स है, इस तरह के खबर है कि लगातार बारिश की वजह से कई मकान ढहने की कगार पर आ चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर जो लोग उस घर के अंदर हैं उनके लिए मुश्किलात कितने ज्यादा होंगे, वो किस हद तक वहाँ पर फंसे हुए हैं और कितना रिस्क, कितना खतरा है, उनकी जान कहीं न कहीं सांसद में फंसी हुई है और जल्द से जल्द उनका रेस्क्यू होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बार मैं चाहूंगी आपको कि यहाँ पर अपनी हिफाजत को देखते हुए आपको मैं दिखाऊं कि इलाके का क्या हाल है। मैं अपने वीजे अनिल सूद से कहूंगी कि इलाके को जरा बेहतर तरीके से और एक ब्रॉड पिक्चर के जरिए आपको दिखाने की कोशिश की जाए कि देखिए ऐसा लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हम किसी नदी में हैं और नदी में यहाँ पर नौका विहार हो रहा है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। ये इलाका पूरी तरह से बाढ़ ग्रस्त है और हम आपको एक बार फिर बता दें कि ये बाढ़ सिर्फ जल जमाव ही पैदा नहीं कर रही बल्कि लोगों की जान भी लील रही है। तकरीबन मौत का आंकड़ा 90 को छूने को है और जान माल का नुकसान हो रहा है। बड़ा नुकसान हुआ है इलाके को, गुजरात को, खास तौर पर हम गुजरात की बात करें तो नवसारी का बहुत नुकसान हुआ है। कई लोगों की जानें गई हैं और संपत्ति का नुकसान हुआ है। और एक बड़ी जो चुनौती की बात है, एक बड़ा खतरा है कि बाढ़ का पानी जैसे जैसे उतरेगा कई महामारियों का भी खतरा होगा। इलाके के लोगों की जो जद्दोजहद है वो फिलहाल कम होती हुई नहीं दिख रही है। फिलहाल ये बोट आगे की तरफ बढ़ती हुई और हम गांव को ढूंढते हुए आगे बढ़ रहे हैं। देखते हैं बीच मझधार में अभी हम हैं, हमारी मंजिल कब तक आएगी। कैमरा पर्सन अनिल सूद के साथ रश्मि शर्मा, न्यूज़ 18 इंडिया, नवसारी, गुजरात।